हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका भूंग यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह से एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका का इंतजार करता है, उसी तरह एक एस्पिरेंट जो है वो जॉब की अपडेट का या जॉब की इन्फॉर्मेशन का जो है वो उसी बेसब्री और उसी जो है शिद्दत के साथ इंतजार करता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है ऐसी एक खबर लाया हूँ। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कॉलेज कैडर के लिए जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। नो डाउट हम उन वैकेंसीज को जो है वो पूरे जो है ब्रीफली डिटेल तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि कौन सी वैकेंसीज निकली है और उसमें जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो अवेलेबल है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने एग्जाम कंडक्ट होंगे, कितने फेज के अंदर एग्जाम होने वाला है, और साथ ही साथ जो है हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ जो है सीटों की संख्याओं के ऊपर बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा आपको पहले भी। और उसके अलावा जो सिलेबस होता है और क्या क्या जो है वो चेंजेस है जो HPPSC से अलग है या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से या किसी और स्टेट से जो है वो अलग है, कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जाम्शंस जो है वो दी गई है, कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर छूट दी गई है, हम उन सब चीज़ों को बहुत डिटेल्ड वे के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग जो है वो डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है उसको रीड करना शुरू करते हैं, ताकि हम लोग जो है ये समझ पाएँ कि क्या जो है वो प्रिपरेशन करें और किस तरीके से करें, ताकि जो है वो हम इसमें जो है वो सफलता प्राप्त कर पाएँ। तो शुरू हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉलेज कैडर के लिए जो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वेरियस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा जो है वो ये कंडक्ट करवा रहा है। इसमें 2/8 को जो है वो ये नोटिफिकेशन आई है और साथ ही जो है वो हम इसके अंदर और क्या चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण रहने वाली उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको जानकारी हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का एग्जाम है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। पब्लिकेशन हुई है, इस नोटिफिकेशन आई है ये आपकी 2/8/2024 को, और ओपनिंग डेट जो है वो 7 से है। एप्लीकेशन जो है वो आप 7/8 जो 2024 से लेकर के जो है वो 27/8/2024 तक भर सकते हैं। लगभग आपके पास 20 दिन का जो है वो समय रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और किस तरह से अप्लाई करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया गया है। हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ पे एक साइट दे रखी है, इस साइट में जाकर के आपको अपना फॉर्म फिल करना है। और लास्ट जो डेट है फॉर शिफ्ट एप्लीकेशन और इशू एडमिट कार्ड, तो ये जो है क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी 27/8 जो है 2024, ये 5 बजे तक लास्ट डेट रहेगी। आपको इसके पहले ही जो है वो कर लेना है, और एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट के ऊपर ही डलेगा, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग जो है वो और कोई डिस्कस करें नीचे चीज़ों को, तो यहाँ पे आपको एक सूची दी गई है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ बॉटनी दिया गया है। बॉटनी के अंदर जो है वो टोटल सीटों की अगर आप बात करते हैं तो टोटल जो है वो सीट्स है 198 सीट्स हैं। 190 नहीं 98 है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आप बात करते हैं 123 सीट्स हैं जो बहुत ज़्यादा है। कॉमर्स के अंदर 150 सीट्स हैं, एक अच्छा खासा नंबर है। कंप्यूटर साइंस में 47 है आपकी। डिफेंस स्टडीज़ के अंदर जो है वो 23 हैं, जो काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, अमूमन ऐसी देखने को नहीं मिलती आपको इतनी ज़्यादा। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर 43 है। इंग्लिश के अंदर 613 सीट्स हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें 312 जो है वो अकेले जो है जनरल कैटेगरी के लिए है और एससी के लिए 120 है, एक बहुत बड़ा नंबर है। एनवायरमेंट साइंस के अंदर 7 सीट्स हैं। फाइन आर्ट्स के अंदर 7 सीट्स हैं। ज्योग्राफी के अंदर 316 सीट्स हैं, जो अगेन एक काफ़ी अच्छा नंबर है। आपको हिमाचल प्रदेश में इतनी सीट्स जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलेंगी, तो 316 एक बहुत बड़ा नंबर है ज्योग्राफी के अंदर। हिंदी के अंदर जो है वो 139 जो है वो सीट्स हैं, जो काफ़ी अच्छा नंबर है, बट इतना अच्छा भी नहीं है कि ज्योग्राफी की तरह जैकपॉट लग गया हो या फिर जो इंग्लिश की तरह जैकपॉट लग गया हो। हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री के अंदर भी जो है वो 64 सीट्स जो है वो जनरल के अंदर है और 123 सीट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी टोटल। होम साइंस के अंदर आपको 28 सीट्स देखने को मिलेंगी और मास कम्युनिकेशन के अंदर 8 सीट्स हैं, जिसमें सिर्फ 2 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसके अंदर जो है वो एक्सेप्शंस भी दी गई है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर आप देखोगे तो 81 सीट्स जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 116 के जो सीट्स हैं वो है आपकी जो है टोटल सीट्स हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक वोकल के अंदर 8 और 6 सीट्स हैं। फिलोसफी के अंदर 3 सीट्स हैं और एजुकेशन के अंदर जो है वो फिजिकल एजुकेशन के अंदर 126, जो अगेन काफ़ी नंबर अच्छा नंबर है। फिजिक्स के अंदर आपको 96 सीट्स देखने को मिलेंगी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर 81 सीट्स हैं, जो एक जो है काफ़ी कम नंबर है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपको अमूमन ज़्यादा सीट्स देखने को मिलती है। साइकोलॉजी के अंदर 85 सीट्स है। पंजाबी के अंदर जो है वो 24 सीट्स हैं और संस्कृत के अंदर आपको 12 सीट्स देखने को मिलेंगी। टूरिज्म के अंदर 1 सीट है और जूलॉजी के अंदर जो है वो 91 सीट्स हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो 1273 पोस्टें जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 429 पोस्टें हैं, जो एक अगेन काफ़ी अच्छा नंबर है। और साथ ही साथ ओवरऑल टोटल की मैं बात करूं तो 2424 सीट्स जो है वो आपको देखने को मिलती है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि आपके पास फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को छोड़ करके क्या होना चाहिए, 50% आपके जो है वो जनरल कैटेगरी में हो तो मार्क्स होने चाहिए।
ठीक है। और इसके अलावा आपको हिंदी का नॉलेज जो है वो अच्छा होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड तक आपने हिंदी पढ़ी हो, आपके पास यूजीसी नेट हो, या फिर आपकी जो पीएचडी है वो 2009 से जो है वो पहले हो, या फिर अगर नेट में एग्जामिशन चाहते हैं आप तब की बात है, ठीक है। या फिर 2016 के नॉर्म्स जो ये वाले आए थे, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, तो भी आप इस चीज़ को फुल फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कुछ एक रिलैक्सेशन है। अगर आपके पास हरियाणा का सेट है, अगर आपके पास नेट है, तो भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जो है वो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भुंगू टेलीग्राम यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। स्कीम और पैटर्न के ऊपर कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका पहला, और उसमें क्या होगा कि 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, टाइम ड्यूरेशन जो है 2 आवर की होगी, 2 घंटे की होगी, टोटल मार्क्स भी आपके 100 होंगे, और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, जी सबके जो है वो इक्वल मार्क्स होंगे, ठीक है। ABCD E और जो है वो ऑप्शन में रहेंगे, अगर आपको नहीं आता तो आपको ई अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। एफ में क्या कंडीशन दी है, एफ में बोला गया अगर 5th क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपका ई, अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अगर 10% क्वेश्चन में आप ई ऑप्शन जो है वो अटेंड नहीं करते हैं, मतलब खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। आप सबने इतने इत्मीनान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सुना, और पूरा का पूरा जो पैटर्न था वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। साथ ही मैंने ये भी चीज़ें डिस्कस करी कि कौन सी एग्जाम्शंस हैं और कौन से एग्जाम्शंस के तहत आप लोग एलिजिबल हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से जो है वो इसमें सफलता जो है वो प्राप्त की जा सकती है, और कौन से जो मुख्य चीज़ें जो है वो इसमें हेल्प कर सकती है। जैसे कि मैं एक बार ब्रीफली जो है वो समराइज आप लोगों को कर देता हूँ इस चीज़ को, कि अगर आप PYQ लगाते हैं, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहले करवा रखे हैं, कॉलेज कैडर के एग्जाम, हिमाचल प्रदेश का कॉलेज कैडर का एग्जाम हो गया आपका, जो है कहीं से भी जो है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम है उसको आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यूजीसी नेट के, हरियाणा सेट के, और जो है वो HP सेट के, या फिर कहीं और स्टेट के सेट के, वो वहाँ से भी जो है वो एक क्वेश्चन बैंक जो है वो तैयार होता है। और साथ ही साथ जो है वो पेपर 1 के लिए और इंटरव्यू के लिए जो है वो एक बेहतर गाइडेंस के लिए जो है वो आप कहीं पर जो है वो किसी अपने नज़दीकी संस्थान या फिर यूट्यूब से भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीख व पढ़ सकते हैं, और अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। आपने इतनी देर तक सुना उसके लिए थैंक यू सो मच, और इसलिए भी थैंक यू क्योंकि आप लोग जो है वो अपना सहयोग बनाए रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।